जय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी बच्चों का फोर्स डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो बच्चों, जैसा कि हमने आपसे वादा किया और उसी वादे के मुताबिक हम आप लोगों के लिए सीरीज में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ला रहे हैं। बच्चों का अपना ओपिनियन रहा, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है और इस रिस्पॉन्स के बिहाफ पे बच्चों के कहने पर हमने इसमें कंटिन्यू सीरीज को हम करने जा रहे हैं। मैं जो क्वेश्चन सीरीज आपको कर रहा हूं ये सेकेंड क्लास है, जी हाँ। और हम बात कर रहे हैं यहां पर एनडीए फर्स्ट 2021। याद रखना, मैं क्या बोल रहा हूं उसको ध्यान रखिए। एनडीए फर्स्ट 2021 के क्वेश्चंस हम ले रहे हैं और 5 का पंच है, तो पंच मतलब 5 क्वेश्चन हम रखेंगे और उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। ये सेकंड क्लास है, याद रखिए। मैंने कुछ लेक्चर प्रीवियस क्लास में आपको करवा दिए थे। 5 क्वेश्चन यहां है। बहुत कम समय में बहुत अच्छे से हम इन चीजों को कर पाएंगे। क्वेश्चन पढ़िए। हु अमंग द फॉलोइंग वाज कंसीडर्ड टू द परसेप्टर्स ऑफ मीराबाई। मतलब यहां आपसे पूछा गया कि इनमें से कौन से मीराबाई के गुरु थे, जो मीराबाई ने जिनसे ज्ञान प्राप्त किया। और आपको पता है मीराबाई हिंदुस्तान के सबसे बड़े राजघराने मेवाड़ की बहू थी, जी हां। और हिंदुस्तान के बहुत फेमस फाइटर संग्राम सिंह, जी हां, जिनको राणा सांगा कहा जाता है, उनकी पुत्र वधू थी, यानी उनकी बहू थी और राणा भोजराय की पत्नी थी। और आपको पता है बचपन से ही मीराबाई कृष्ण की बड़ी डिवोटी रही है। लेकिन भोजराज की मृत्यु के बाद उन्होंने अपने घर से जाना प्रारंभ कर दिया। तो राणा परिवार की एक अपनी रिस्पेक्ट है, साधु संतों के साथ रहना, तो उनको लगा कि ये गलत है। फिर मीराबाई के बारे में आपने बहुत सुना होगा। तो मीराबाई चली गई वृंदावन, जी हाँ, भगवान कृष्ण के उस धाम में जहां हर कोई जाकर अपने आप को एक अलग ही दुनिया में महसूस करता है। तो वृंदावन में जब वो जाती है तो आपको ऑप्शन ये कि इनके गुरु कौन बने, दादू बने, रैदास बने, रामानंद बने या सूरदास जी बने। देखो, दादू दयाल आपने नाम सुना होगा, ये निर्गुण भक्ति शाखा के कवि रहे, लेकिन ये इनका आंसर नहीं है। रैदास, जी हां, इनको अभी मैं यहां छोड़ रहा हूं। बात करें रामानंद जी। रामानंद जी जो है वो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के सबसे पहले गुरु रहे, जिन्होंने राम के डिवोटी रहे और सभी जातियों के लिए भक्ति आंदोलन के जो है दरवाजे खोल दिए कि भक्ति सिर्फ कुछ सीमित जातियों तक ना रहे। और सूरदास के बारे में तो आपको पता ही होगा, अष्टछाप का जहाज कहते, वल्लभाचार्य के परम शिष्य थे, जन्म से अंधे थे, कृष्ण के इतने बड़े डिवोटी थे कि कृष्ण के बारे में जो चौपाइयां लिखी शायद उसके बाद कोई लिख ही नहीं पाया। तो ऑप्शन बी पर जाइए, रैदास, जिनका वास्तविक नाम रविदास भी है, जी हां। तो याद रखना, रैदास जबकि जाति से मोची जाति के थे, लेकिन फिर भी मैं यहां आपको बता दूं, जब भी भक्ति आंदोलन की बात होती है इसमें जातिवाद को लेकर कोई ज्यादा चीजें नहीं आती है, ठीक है। और बड़ी महत्वपूर्ण चीज ये है यहां पर कि जो रैदास रहे, जिनका वास्तविक नाम मैंने आपको बताया रविदास है, ये मीराबाई के गुरु बने थे। और इन्हीं से मीराबाई ने अपने जीवन को आगे, जो भी कृष्ण के डिवोटी से संबंधित जो भी भक्ति आंदोलन को आगे बढ़ाया, उन्होंने मीरा के पद, मीरा की राग जैसी कई रचनाएं की और मीराबाई आज जीवंत है हमारे बीच में। तो इसका आंसर हुआ रैदास। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये एनसीईआरटी से पूछा है, इसलिए मैं कहता हूं 12th की एनसीईआरटी एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न को पढ़ डालो। एनडीए सीडीएस वाले बच्चे, दोनों बच्चे, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। ये टर्मिनोलॉजी पूछी है बस उन लोगों ने। देखो क्या पूछा उन्होंने, वो कह रहे हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट महानवमी डिब्बा। जी हां, वो पूछ रहे हैं महानवमी डिब्बा क्या चीज है भाई, ये क्या है। ये बिल्कुल आप एनसीईआरटी में पढ़ोगे, विजयनगर चैप्टर आएगा उसमें ये मिलेगा आपको। पूछ रहा है, इट वॉज द नेम ऑफ जैन बॉक्स ऑफ स्वीट डिस्ट्रीब्यूट एट द महानवमी फेस्टिवल। क्या महानवमी फेस्टिवल में ये कोई डिब्बा होता है जिसमें मिठाइयां बांटी जाती है, ऐसा कुछ है क्या? जी नहीं, बिल्कुल नहीं है, ऐसा कुछ भी कोई डिब्बा नहीं है। सेकंड, इट वाज द नेम ऑफ मैसिव प्लेटफॉर्म विद द बेस कवर्ड विद द रिलीफ कार्विंग। जी हां, ये एक बृहद मंच का नाम था जिसका आधार उभरी नक्काशी से आच्छादित था। बिल्कुल सही है। आप विजयनगर का जब आर्किटेक्चर्स पढ़ोगे तो विजयनगर के आर्किटेक्चर्स में बच्चों आप महानवमी डिब्बा के बारे में पढ़ेंगे। एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर धार्मिक नियम के हिसाब से एक तरह से अनाउंसमेंट होता था यार विजयनगर के बारे में, मतलब कोई भी चीज आने वाली उसका अनाउंसमेंट होता था। तो इसका आंसर क्या है? बी। और मैं क्या करूं, ये डायरेक्ट लाइंस ऐसी की ऐसी छाप दी गई है एनसीईआरटी से, ठीक है। तो
तो आप एनसीईआरटी पढ़िए, वहां इसका आंसर मिल जाएगा। तो इसका आंसर आएगा ओनली 2। जी हां, सही आंसर क्या होगा? ओनली 2 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो इंडिया में जैसे ही आ जाए ना तो आप इसको बिल्कुल लगा देना इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर मेडिवल से पूछ लिया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट आईने अकबरी इज नॉट करेक्ट। उन्होंने पूछा है, आईने अकबरी आप जानते हैं, एक बड़ी फेमस पुस्तक है, तो आईने अकबरी के बारे में पूछा है कि संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। जी हाँ, मैंने आपको देखा कि आजकल क्वेश्चन ट्रेडिशनल बिहाफ पे नहीं पूछे जाते, कौन राजा था नहीं था। आजकल तो वो जो आर्ट एंड लिटरेचर्स जो होता है, आर्किटेक्चर्स होता है, वहां से क्वेश्चंस आते हैं। तो थोड़ा सा ये पढ़ने की आदत तभी डालोगे जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे। तो आईने अकबरी का स्टेटमेंट आपको बताना कौन सा करेक्ट नहीं है। पहला, इट वॉज रिटन बाय अबुल फजल, ये बिल्कुल सही है, आईने अकबरी। ठीक है, बिल्कुल अबुल फजल ने लिखी, अकबर के 9 रत्नों में से एक, तो ये सही है। इट इज अ पार्ट ऑफ लार्जर वर्क कॉल्ड अकबरनामा, ये उन्होंने पूछा है क्या है, अकबरनामा का एक भाग है, बिल्कुल सही है। अकबरनामा के 5 अलग अलग फेज हैं, उसमें से एक आईने अकबरी, याद रखिए आप। उसके बाद इट डिस्क्राइब द मुगल एम्पायर एज द हैविंग डाइवर्स पॉपुलेशन एंड द कंपोजिट कल्चर। जी हां, इसमें क्या ये उल्लेख किया गया है कि मुगल साम्राज्य विविध जन समुदाय और सामाजिक संस्कृति थी। बिल्कुल, आपको अकबरनामा में अकबर के साथ जो भी सब चीजें होती थी वो सब मिलेगी, सामाजिक आर्थिक सभी नियम कायदे। डी, इट वॉज अ लेटर रिवाइव्ड बाय सादुल खान ऑन द ऑर्डर ऑफ शाहजहां, क्या बाद में शाहजहां के आदेश पे सादुल खान द्वारा इसमें संशोधन किया गया था? जी नहीं, ये बुक वो है जो अकबर के बाद इसमें कोई संशोधन नहीं हुआ। ठीक है, तो याद रखिए, इसमें तो कुछ लाइनें जहांगीर के द्वारा जरूर जोड़ी गई थी, लेकिन मैं स्पष्ट आपको एक बात कर देता हूं, जहांगीर ने अबुल फजल को मार दिया था, या मैं कहूं मरवा दिया था, ऐसा भी कह सकते हैं, क्योंकि बुंदेला रियासत के राजा ने उनको मार दिया। तो सही बात है, इसके बाद कुछ ज्यादा नहीं हो पाया इसमें, और ये अकबर के समय की बात ही है। तो कुछ कहते हैं कि जहांगीर के समय फिर ऐसा हुआ, लेकिन शाहजहां के समय ऐसा नहीं हुआ, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। डी वॉज नॉट करेक्ट। ये तीनों सही है, लेकिन आपसे क्या पूछा? आंसर नॉट करेक्ट। इसलिए आजकल क्वेश्चन पढ़ते समय ध्यान रखिए कि पूछ क्या रहा है, नॉट करेक्ट या करेक्ट। कई बार बच्चे इसी में कंफ्यूजन हो जाते हैं। ठीक है, तो जो गलत है वही सही आंसर होता है। ठीक है, नेक्स्ट, स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में पूछा, आपने बिल्कुल पढ़ा हुआ। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक। ठीक है, इनके बारे में आपको बताना है। Was opposed to the worship of idol, god and goddess, ये देवी देवता की मूर्ति पूजा के विरुद्ध तो बिल्कुल थे भाई, क्यों नहीं थे? ठीक है ना, इन्होंने बचपन में एक बार गणेश जी की मूर्ति को देखा, चूहा उनका लड्डू ले जा रहा, उन्होंने कहा कि जो ईश्वर भाई अपने लड्डू की रक्षा नहीं कर पा रहा है, वो दूसरों की रक्षा क्या करेंगे। ये एक तरह से उनकी फिलॉसफी थी। इसी चीज को लेकर उन्होंने भारतीय परंपराओं के आडंबरों के खिलाफ ये कहा था और एक नारा दिया, बैक टू द वेदास, अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में। तो पहला बिल्कुल सही है। दूसरा, रिकॉर्डेड द वेदास एंड इनफ्लुएबल, उन्होंने कहा वेदों को अमोघ मानते, उन्होंने कहा वेदों के अलावा कुछ नहीं है भाई, वेद ही सत्य है, बिल्कुल बात है। हैड मीट द हैड डिस्कशन विद द ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जी हां, वो बिल्कुल जब बंगाल यात्रा पर थे तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर से मुलाकात होती है, उनकी डिस्कशन, क्योंकि ईश्वर चंद्र विद्यासागर भी ये सब काम कर रहे थे ऑलरेडी बंगाल में। ठीक है, तो ये इसके आधार पे आप पढ़ोगे, तो जब भी भक्ति आंदोलन पढ़ोगे मेडिवल में, तो आपको ये पूरा प्रसंग वहां देखने को मिलेगा। इसलिए इसके आंसर बच्चों तीनों ही सही है। क्या है? 1 2 3, याद रखना, इसका आंसर ए, यानी 1 2 3 तीनों ही सही जाएंगे बिल्कुल। इसलिए भक्ति आंदोलन पढ़ते समय कौन जो थिंकर से वो क्या सोचते थे, उनकी क्या विचारधारा, ये आपसे पूछी जाती है। ठीक है, आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये लास्ट का 5 के 5 का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखो पहले पूछा उन्होंने, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज वाज फाउंडेड एट अलीगढ़ बाय सैयद अहमद खान। बिल्कुल, आप जब भी ये पढ़ते हैं मूवमेंट्स और जब हम सोशल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ते हैं, तब हम इंस्टीट्यूशंस जब लिखते हैं तब ये बिल्कुल लिखते हैं कि अलीगढ़ आंदोलन चला। अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खान ने चलाया था। इन्होंने एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। और ये बात बिल्कुल सत्य है। उन्होंने कहा कि क्या मुसलमान सिर्फ कुरान शरीयत पढ़ के ही जीवन जिएंगे?
क्या वेस्टर्न एजुकेशन के बिहाफ पर हमें नहीं पढ़ना चाहिए? तो मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो बनाया था, जिसमें इंग्लिश एजुकेशन को भी उन्होंने इंटर किया था, इनका काफी विरोध भी हुआ था, कई जो मौलवी थे उन्होंने विरोध किया, लेकिन सर सैयद अहमद खान ने अपने काम को आगे बढ़ाया। यही मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो आगे जाके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनता है 1920 में, जी हां, AMU के नाम से जाना जाता है। दूसरा कोटेशन है, सैयद अहमद खान वॉज अ ग्रेट बिलीवर इन रिलीजियस टॉलरेंस। ये बिल्कुल धार्मिक सहिष्णुता में विश्वास करते थे। हिंदू, पारसी, क्रिश्चियन कंट्रीब्यूटेड द फंड्स ऑफ हिस कॉलेज। सभी लोगों ने, क्योंकि एजुकेशन की बात करें, सभी लोगों ने फंड दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी इसमें, ठीक है। तो हिंदू, पारसी, ईसाइयों ने बिल्कुल इसमें अपना जो भी दिया था, पैसे वगैरह जो भी दिए थे वो बिल्कुल दिए थे, तो ये टॉलरेंट थे। लेकिन एक चीज आपको बड़ी मैं बता देता हूं, यही सर सैयद अहमद खां बाद में जाके मुस्लिम लीग के स्पिरिचुअल फाउंडर रहे, याद रखना, ये थॉट देने वाले यही थे। तो प्रारंभ में ये टॉलरेंट रहे, लेकिन बाद में थोड़ी सी नीतियां ऐसी रही, बाद में ऐसा कहा जाता है। लेकिन क्योंकि दोनों कोटेशन सही है, इसलिए आंसर जाएगा सी। क्या जाएगा? सी। मैं कई बार बच्चों को बोलता हूं कि कई बार अधिकतर हमने जो एनालिसिस किया है, 80% क्वेश्चन जब ए और बी का मामला जब आता है तो उसमें सी ही सही जाता है, लेकिन फिर भी अपना दिमाग लगाएं, पढ़े, ठीक है। तो आज का यहीं तक 5 का पंच स्पेशल 5 क्वेश्चन आपके लिए 2021 NDA फर्स्ट के। अभी और भी बाकी है, और भी करेंगे। आज के लिए इतना। जय हिंद, वंदे मातरम।